हेलो बच्चों। आज की वीडियो है चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन को लेकर, जिसमें हम जानेंगे क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में कि इस चैप्टर में मेनली क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर इस चैप्टर का नाम लिखा है, तो हम इस नाम को समझते हैं कि इससे हमें क्या समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है पेयर। तो पेयर का मतलब होता है दो, ठीक है। तो और साथ में लिखा है लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें लाइंस मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइन वर्ड एक यहाँ पर है लीनियर में। और साथ में लिखा है टू वेरिएबल्स। तो इसका मतलब हुआ कि दो वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि x और y हो सकते हैं, p और q हो सकते हैं, या m और n, कोई भी दो वेरिएबल्स होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमारे होंगे। तो इस तरह से इसका नाम है इस चैप्टर का। तो कुछ हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन किस तरह से दिखते हैं, ताकि हम समझ सकें ये चैप्टर 3 के ही क्वेश्चंस हैं। तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होती है: a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कभी कभी ये चीज़ इस तरह से भी मिल जाए लिखी हुई, तो आप कंफ्यूज ना हो। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। जो कांस्टेंट टर्म होगी वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी हो सकती है। जैसे कि अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे आप समझेंगे। जैसे मैंने लिखा कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, और 7x प्लस 2y इज इक्वल टू -4। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ पेयर वर्ड है, तो इसमें देखिए दो हैं। इसका मतलब ये दो इक्वेशंस हैं, तो ये पेयर हो गया। लीनियर इक्वेशन मीन्स कि इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइंस मिलेंगी हमको स्ट्रेट। और टू वेरिएबल्स का मतलब देखिए, इन दोनों इक्वेशंस में x और y दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3, -4, 7, और नीचे वाली इक्वेशन में 7, 2 और -4, ये हमारे कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है, जिनको a1, b1 और c1 से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करें, तो इक्वेशन 1 में सारे नाम a1, b1 और c1 से करे जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम a1 की बात करें, तो a1 की वैल्यू सबसे पहला नंबर, देखिए सबसे पहले जो लिखा है a1 वो हमारा 3 है, तो a1 की वैल्यू हमारे लिए 3 हो जाएगी। ठीक उसी तरह b1 की बात करें, तो b1 की वैल्यू हमारी -4 हो जाएगी। यहाँ पर साइंस का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस को कंसीडर करना है। और c1 की वैल्यू की बात करें तो हम 7 कह सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम a2 की बात करें, तो दूसरी इक्वेशन का सबसे पहला कोफिशिएंट जो x के साथ है वो है 7। हमें यहाँ एक्स वाई यूज़ नहीं करना है, सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स यानी कि नंबर्स देखने होते हैं। और b2 की बात करें तो 2, और c2 की अगर बात करें तो -4। यहाँ पर माइनस लेना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें इनके कोफिशिएंट्स मिल जाते हैं, और ये हमें फाइंड करने आने चाहिए, क्योंकि इनका आने वाले टॉपिक्स में बहुत यूज़ होता है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक इक्वेशन और लिखता हूँ, जैसे कि 4x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस बार मैंने देखिए 10 को राइट हैंड साइड ना लिख के इधर ही लिख दिया LHS में। और दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हम कह दे रहे हैं इसको, और इक्वेशन 2 बना ले रहे हैं, x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब फिर से हमें इसमें कोफिशिएंट लिखने हैं। तो देखिए a1 की वैल्यू सबसे पहले जो लिखा है यानी कि 4, b1 की वैल्यू y के साथ क्या लिखा है -3। इक्वेशन 1 के सारे 1 नाम से ही होंगे। और c1, तो c1 हो जाएगा 10। और इक्वेशन 2 के सारे नाम हम a2, b2 और c2 से करेंगे। तो a2 की वैल्यू हमें मिलेगी, देखिए x के साथ तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर 1 है। b2 की बात करें तो y के साथ भी कुछ कोफिशिएंट नहीं है, तो लेकिन 1 तो लिखा है, तो 1 हो गया। और c2 की बात करें तो यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से हमने कोफिशिएंट फाइंड करना सीख लिया इन इक्वेशंस का, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि और टॉपिक क्या आएंगे इस चैप्टर में जो हमें सीखने हैं। अब हमको इसमें एक सेकंड टॉपिक जो सीखना होगा, वो सीखना होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब कि जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं।
तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस की बात करें तो इनकी कंडीशंस होंगी, तो या तो उनका एक ही सॉल्यूशन आएगा जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही आंसर आएगा, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। या हो सकता है सॉल्यूशन आए ही ना, यानी कि नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन। या हो सकता है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनके बहुत सारे सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। तो सॉल्व सिर्फ फर्स्ट टाइप के ही क्वेश्चन किए जाएंगे, बाकी इनकी कंडीशन हमें जाननी जरूरी होंगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अभी जानना जरूरी है कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या क्या है और टॉपिक्स क्या क्या हैं। और इसके बाद हमें एक सीखना है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स होंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। तो इनको सॉल्व करने का जो हमें मेथड मेनली पढ़ना है, वो एक पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मेथड पढ़ना है हमको एलिमिनेशन मेथड, जो कि दोनों मेन हैं। इसके अलावा एक मेथड और होता है, दो मेथड और होते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि इस साल सीबीएसई ने हटा दिया है। और एक है ग्राफिकल मेथड, जो जनरली हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि रेयरली क्वेश्चन आते हैं इसके। ग्राफिकल मेथड में सिर्फ हमें ग्राफ ड्रॉ करके जहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वही हमारा सॉल्यूशन माना जाता है, ग्राफिकल मेथड। तो इनमें से हमें मेनली दो पढ़ने हैं, और साथ में ही हमको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी सीखनी है इसमें। वर्ड प्रॉब्लम्स लाइक रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनकी इक्वेशन पहले बनानी होंगी हमको, उसके बाद हमें उनको सॉल्व करना होगा। जैसे एज वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, एज रिलेटेड, फ्रैक्शन बेस्ड फ्रैक्शंस हो सकती हैं, और अदर सिचुएशंस भी हो सकती हैं, जैसे कॉस्ट रिलेटेड या कोई और। तो इस चैप्टर में हमें मेथड सीखने हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स की इक्वेशन बना के उनको सॉल्व करने का तरीका सीखना है, और नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस की कंडीशन सीखनी है। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस की 3 कंडीशन होती हैं, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमें सॉल्व करना है कि नहीं। सिर्फ ये वाली कंडीशन पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इन मेथड से, बाकी ये सिर्फ हमें पता होनी चाहिए, इन कंडीशंस के कभी भी सॉल्यूशंस हम नहीं कर सकते। और हमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। तो ये था इस चैप्टर में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम इन एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की सॉल्यूशंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।